अभी आप और हम सभी सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी के सुख की राह प्रशस्त करने वाले हैं, आप और हम सभी को सुख की राह प्रदर्शित करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। इस संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य है, चाहे वह पशु पंछी है, चाहे वो छोटे से छोटा जंतु है या अन्य गतियों के प्राणी हैं, सभी को चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, स्त्री हो पुरुष हो, सभी को चाह होती है सुख की। आप यदि घर में रहते हैं तो सुख के लिए रहते हैं, आप प्रवास पर जाते हो तो सुख के लिए जाते हो, आप खाते हो तो सुख के लिए खाते हो, नहीं खाते हो तो भी सुख के लिए नहीं खाते हो कि खाते रह गए तो क्या होगा। नहीं भी खाते सुख के लिए, सोते हैं तो सुख के लिए, जागते हैं तो सुख के लिए, एसी लगाया है तो सुख के लिए, एसी बंद किया है तो भी सुख के लिए। प्रत्येक प्राणी, ये तो हमारे मानव जाति के हमारे प्रतिदिन के अलग अलग ऐसे उदाहरण है, लेकिन प्रत्येक प्राणी कहीं ना कहीं हर कृति से क्या चाहता है, सुख चाहता है। लेकिन वो सुख कैसा होता है, वो सुख लिमिटेड होता है। जैसे आजकल कई स्कीमें आपको मिलती है, आप उनको बड़े हल्के में ले लेते हो, बहुत इसमें ले लेते हो, आपको लगता है तो अभी चलता है। अभी ऐसा होता है कि एक दिन के लिए ही यूज कर सकोगे इतना डाटा दिया जाता है, उसमें आपको भरपूर दिया जाता है, पर एक ही दिन यूज कर सकते हो, उसके बाद वैलिडिटी नहीं। जैसे वह होता है कि आपको पूरा का पूरा उसी दिन उपयोग में लेना है, फिर वापस वो मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारा जो प्रत्येक प्राणी को मिलने वाला सुख है वो थोड़ी देर के लिए। आपने भोजन किया, खाना खाया, पेट भर के आहार किया, अब उसके बाद में आपको नहीं खाने में सुख लग रहा है, लेकिन कितनी देर, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, उसके बाद कुछ ना कुछ खाने का मन हो रहा है। अब नहीं खाने में जो सुख है वो 4 घंटे रहा। आपने खाना शुरू कर दिया, बहुत आपके मन जैसा खाना है, आपने खाना शुरू कर दिया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, किसी का एक आसन है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, सो करके उठ करके चालू है खाना, पर कितनी देर खाएगा। नौकरसी से चालू तक तो नहीं खाएगा, और कंटिन्यू नहीं खाएगा, उसमें भी रुक रुक के। तो वो उससे जो सुख आ रहा है वो थोड़ी देर के लिए आ रहा है, बस जैसे वो हो जाता है वापिस कुछ देर के बाद में मन में इच्छाएं जागती, और इच्छाएं दुख का कारण होती है। भगवान कहते हैं एकांत सुख यदि चाहिए आपको, यदि पूर्णतः सुख की अनुभूति चाहिए, आप खा रहे हो तो भी सुखी है, नहीं खा रहे हो तो भी सुखी है, नींद आई तो भी सुखी हो, नहीं आई तो भी सुखी हो, ऐसी है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। ऐसी स्थिति कब आ सकती है?
कहते तस्से समग्रो, उसका उपाय है हमेशा तुम सुख में रह सकते हो। एकांत सुख, अनलिमिटेड, अमर्याद और अव्याबाद, कोई रुकावट नहीं। क्योंकि अब जैसे आप सुन रहे हो, माइक पर सुन रहे हो, अगर लाइट चली गई तो कुछ देर के लिए रुकावट होगी। पहले वो टीवी पर प्रोग्राम आते थे तो कहीं प्रक्षेपण में कुछ दिक्कत आती थी तो कहते थे रुकावट के लिए खेद है। अब वो खेद नहीं कहते, वो कहते कि मिलेंगे आपको छोटे से, हाँ अब वो खेद नहीं कहते। हालांकि है सारी वही चीजें। वो कई बच्चे फिर मुझसे तो परेशान हो जाते थे। मैं बहुत बहुत हमारे सभी दुर्ग के आए हुए बच्चों को, शायद वो यहाँ नहीं है, खेल रहे होंगे इधर उधर, पर उनको धन्यवाद दूंगा। कई बच्चों ने पूरे साल भर मोबाइल नहीं देखना है, पचखान कर लिया है। केवल पढ़ाई के लिए करना होगा तो बात अलग है। और कईयों ने अल्टरनेट टीवी या मोबाइल देखेंगे, ऐसा भी पचखान ले लिया। बहुत अच्छे से, और जो देखेंगे अल्टरनेट डेज भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखेंगे। बहुत मुश्किल है आज बच्चों का। 10, 11, 12 साल के बच्चे, उनके बच्चों के माँ बाप ने भी संकल्प कर लिया कि बच्चे अगर इतना अच्छा काम कर रहे तो हम बच्चे को मारेंगे नहीं, बच्चों पर गुस्सा करेंगे नहीं, अच्छा पचखान के लिए। ये भी जरूरी है। वो कहने लगे बच्चा हमको गुस्सा ही उनके मोबाइल को देख करके आता है। अब इनका ही मोबाइल वो लेते हैं, लेकिन उनके हाथ में मोबाइल देखते थे। अब उन्होंने पचखान ले लिया तो बोले अब तो ठीक है, अब मारेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे। ये एक परमात्मा कहते हैं कि ये इस तरह से जो एकांत सुख है, वो एकांत सुख हमको कहां से मिल सकता है? तस्से समग्रो गुरुविद्ध सेवा। उसको पाने का उपाय है गुरु की सेवा, बुजुर्गों की सेवा। कल मैंने बात की थी कि जहां जहां पर बच्चों को बड़ों का प्यार मिलता है, बड़ों को साथ मिलता है, बड़ों के साथ रहने में आनंद आता है, वो बच्चे, वो घर देखो कितना आनंद से भरपूर रहता है। भगवान ही कहते, हम नहीं कहते। त्रिकालदर्शी परमात्मा स्वयं कहते हैं गुरु की सेवा। जो शिष्य है, गुरु कौन और शिष्य कौन होते हैं? जो धर्म मार्ग पर चलना चाहता है वो शिष्य है, और उसके लिए जो पथ प्रदर्शक बनते हैं वो गुरु है। गुरु दोनों तरह पथ प्रदर्शक बनते हैं, केवल साइन बोर्ड की तरह नहीं। वो खुद भी उस रास्ते पर आगे चलते हैं और उस मार्ग पर पीछे पीछे आने के लिए पद चिन्ह उसके लिए बनाते हैं, वो शिष्य होता है। तो ऐसे गुरु की सेवा जहां से उसको धर्म मिलता है। आजकल हमारे हर जगह किसी भी चीज जुड़ना है तो हम बहुत मतलबी हो गए। वैसे तो मतलबी मानव तो रहा ही है, कई उसके किस्से, कई उसकी कहानियां हमारे नीति कथाओं में भी है, कई उसके लिए श्लोक भी है, कई गीत भी है, और कई आपको स्वयं को जीवन में आए हुए अनुभव होंगे कि जब तक मतलब है तब तक सारी चीजें जो है ना वो अनुकूल चलती है। मतलब निकलने के बाद में हाँ, ना आगे ना पीछे, कोई देखता ही नहीं। हम लोगों को तो बहुत अनुभव आता है। जैसे चतुर्मास के बाद विहार हुआ, बस फिर आगे के कोई याद करते जाओ, वे ठीक है कि वे ठीक है कि, इनका पता ही नहीं। लेकिन वो छोड़ो, वो कोई बात नहीं है। पगलिया के लिए जाते हैं तब और विशेष अनुभव आता है। जहां जा रहे हैं वहां पर बराबर रहते हैं, वहां से निकल गए तो जिनके वहां जाना है वो साथ में, बाकी पीछे छूट गए। अब हमको भी अनुभव आता है, आपको तो बहुत अनुभव आते हैं, क्योंकि आप तो ऐसे व्यवहार में रहते हो जहां पर सारी चीजें स्वार्थ से जुड़ी। लेकिन चौथ मल कहे निस्वार्थ सतगुरु, देते हैं उपदेश हितकार। हितकार मेरे प्यारे, दुनिया तो मतलब की यार। यार मेरे प्यारे, दुनिया तो मतलब की यार। निस्वार्थ होते हैं सदगुरु, गुरु को कोई मतलब नहीं। वो अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे पीछे। लेकिन मैंने क्या कहा, आजकल हर जगह व्यक्ति मतलब से जुड़ता है, गुरु भी मतलब से बनते हैं। अगर मेरा मतलब सिद्ध हो रहा है तो गुरु भी बनाऊंगा। उसके लिए आप लोग क्या कहते हो?
कि गधे को भी, हाँ, आदमी मतलब के लिए। तो अगर उसको लगता है कि यहाँ से मेरा कुछ मतलब सिद्ध होने वाला है तो नहीं मारा सब मैं उठे जावा। मैं आपको बताऊं वास्तविक बात है, हम लोग 2016 में बेंगलोर चातुर्मास में थे। तो चातुर्मास के दूसरे दिन वहाँ पर 2-3 भाई मुझे मिले। मैंने कहा कि भाई क्या बात है, तुम इतनी सुबह सुबह आए, कल तो चौमासी पक्की हुई, प्रतिक्रमण कहाँ किया? बोले नहीं हमने कल प्रतिक्रमण नहीं किया, हम कल एक जगह आए हुए थे। मैंने कहा कहाँ आए थे? बोले वहाँ पर वो रात्रि का कार्यक्रम था गुरु भक्ति का, कोई स्वामी जी थे तो उनके वहाँ पर हम आए थे। रात को 2-3 बजे तक प्रोग्राम चला, फिर वहाँ से सबको रवाना कर दिया। तो हम रात को सोने के लिए इधर आ गए, सुबह आपके दर्शन के लिए आ गए। मैंने कहा तुम इधर तुम्हारे गुरु बैठे हैं और तुम उधर जा रहे हो गुरु पूर्णिमा का? नहीं मैं दर साल जावा आणि घना जना जावे। मैं ठीक है जाओ। अब उनको समझ ही नहीं कि गुरु कौन हो गए। नहीं वे भी नवकार मंत्र बोले, वे भी मंगलिक सुनावे। अरे हाँ ठीक है, पढ़ करके तो हमारे गुरुदेव तो केवल पढ़ते नहीं थे, उसको समझ करके कुरान के आयतें भी बोल देते थे। इसका मतलब क्या होता है? कोई अगर आपको केवल 2 चीजें सुना दे, हो वे भी घनो जैन धर्म ने माने। और इसीलिए हम अपने स्वयं की एक तरह की ऐसी जो मन में रही हुई मतलब की बातें हैं उनको छुपाने के लिए हम ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं। लेकिन नहीं, गुरु वो जो कहते भी है चलते भी है। ऐसे गुरु की सेवा करना, उनके पास जाना नहीं, महाजावा गुरुदेव को नहीं, सेवा करना और वृद्ध की सेवा करना। घर में जो बुजुर्ग है उनके साथ रहो। हमारे 4 प्रकार की बुद्धि में जो वैनयिकी बुद्धि है वो किससे आती है? बड़ों के साथ रहने से। वो गदिठ सारा कम्म पसंग परिघोलन विशाला साहुकार फल वही कम्म समुता हुए अनुमान हेव दिट्टंत साया वह विवेक परिणामा ये निश्चय फल वही बुद्धि परिणामिया। कर्म जा परिणामी की बुद्धि के दिए। पर ये जो हमारी वैनयिकी बुद्धि है, बुद्धि यानी हमारी समझ, वो डेवलप होती है। जितनी समझ आएगी ना उतने हम क्या होंगे? सुखी होंगे। We become happy, we become bliss। जब हम समझदार बनते हैं तो समझदार बनने के लिए बुजुर्गों के साथ रहना जरूरी। बहुत सी चीजें समझ में आती है और साथ में भी रहना है तो कैसे रहना है? वो मेंढक की तरह नहीं। मेंढक कहाँ रहता है? तालाब में, पानी में रहता है। अब वहां जो है ना कमल उगता है, तो कमल का जो पराग है उस पराग को लेने के लिए भौरा दूर दूर से आता है। और ये तो मेंढक क्या करता है? वहीं रहता है, उसके पास में ही रहता है, पर कीचड़ उछालते रहता है। वैसा रहना नहीं। हम वहां से गुण ग्रहण किए, अच्छाइयों को ले है 100% है। नहीं मारा साथ आने कई मालूम थे, कई के अब थे गुरुदेव ने देखा रहा घर में कई रेवे नहीं कह सका। भले ही ये गुरुदेव की कृपा रही कि हम गुरुदेव के साथ रहे, लेकिन काफी चीजों को नजदीक से जानते हैं, देखते हैं। हमने देखा है कि जहां जहां बुजुर्गों के साथ बड़ी प्रसन्नता से रहा जाता है, उस घर में समृद्धि, उस घर में संपन्नता, उस घर में आनंद हमेशा रहता है। और जहां कहीं उनको फुटबॉल बनाया जाता है, उस घर में हमेशा तनाव अशांति बनी रहती है। भगवान कहते कि बहुत सा अनुभव काम आ जाता है। गुरुविद्ध सेवा। और आगे का सूत्र दिया, विवज्जना बाल जन सदूरा। आप वहां कब रह सकोगे? गुरु के सानिध्य में या बड़ों की सेवा में कब रह सकोगे? जब अज्ञानी जनों से दूर रहोगे।
उनसे तुम्हारा थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। अब तो वही क्या हो गया है, आपका प्राण बना हुआ है, श्वासोच्छ्वास बना हुआ है, वृद्ध बना हुआ है। न जाने कैसी कैसी बातें दिमाग में आपके भर रहा है वो, और उसी का साथ अच्छा लगता है। अब जब उसका साथ अच्छा लगता है तो ये साथ अच्छा नहीं लगता है। किसका? कौन है वो? सबके पास, सबके साथ मोबाइल है और उस पर व्हाट्सएप है। अब उसी की बातों को इतना आप चाहते हो, उसी की बातों पर इतना भरोसा है कि हमारा मन होता ही नहीं है। हम गुरुओं की, बुजुर्गों की सेवा में जाए, अगर हम कुछ कहे भी तो क्या होता है, किससे बताते हैं, देखो मान साहब आजकल ईसो चाले कहीं नहीं है। अरे हाँ ठीक है 100% आप कह रहे हो जो गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, इससे मिली हुई जानकारियों के आधार पर यदि आप अपना मन, आप अपना दिमाग चलाओगे, बनाओगे, तो बहुत सारे दुखों को आमंत्रण दोगे। हम लोग थे एक जगह, महाराष्ट्र में ही विचरण कर रहे थे, नासिक की ओर जा रहे थे, तो संगमनेर से पहले एक स्थान पर हमारा रुकने का काम पड़ा। एक अपने महाराष्ट्रियन परिवार था, शाकाहारी परिवार था, वैष्णव परंपरा वाला, वारकरी संप्रदाय। तो वो बड़ा अच्छा सात्विक घर, गुरुदेव के समय से वहाँ पर साधु संत उनके घर में एक तरफ जो कमरा था वहाँ रुकते रहे हैं। तो घर के आगे आंगन था, आंगन में बैठे हुए थे हम। दोपहर के समय उस घर के जो बुजुर्ग माजी थे वो आए और वो भी बैठे बात कर रहे थे। ये बात है 98-99 की, यानी जस्ट उस समय में ये मोबाइल जो है ना काफ़ी इसमें आ रहा था, फ्लो में आ रहा था। तो उस समय में उन्होंने कहा, महाराज मराठी में उन्होंने कहा मैं आपको ट्रांसलेट करके कह देता हूँ, नहीं तो फिर वो भी बोलूँ ये भी बोलूँ तो बाकी भी बात करनी है। तो कहने लगे, महाराज ये मोबाइल के कारण बहुत प्रॉब्लम हो गई, बहुत समस्या हो गई। मैंने कहा क्या समस्या हो गई? अभी अच्छा हो गया संपर्क हो गया। बोले महाराज क्या कहें आपको, पहले अगर हमारा कोई रिश्तेदार चला जाता था, शांत हो जाता था, एक्सपायर हो जाता था, तो 8 दिन बाद पता चलता था, खबर आती थी गांव से कि वो गया। तब तक तो रोने का समय निकल जाता था। और फिर अब चला गया है, ये 8 दिन बाद पता चला है, तो कुछ करने का ज्यादा ये नहीं रहता था, कोई प्रेशर नहीं आता था। अब तो ये मोबाइल में इतना आ गया है कि उधर गया कि तुरंत इधर फोटो सहित मैसेज। अब वो कई बार ऐसा होता है कि इतनी तुरंत ये जानकारी पास होती है कि उसके छाती पर प्रेशर आ जाता है, हार्ट पर प्रेशर आ जाता है, दबाव आ जाता है। ये हैसियत है, ये इसकी जानकारियों को ज्यादा दिल पर लिया आपने तो ये आपके दिल को बंद कर देगा। इतना खतरनाक है। बाल जनस दूरा। बाल किसको कहते हैं? बाल उसको कहते हैं कि जिसकी अपनी कोई समझ नहीं होती है। गूगल की अपनी क्या समझ है? एआई भी है, इतना एडवांस है, उसकी अपनी समझ क्या है? मुझे एक भी एआई ऐप ऐसा कोई बता दे कि जिसके सामने आप खड़े हो गए हो और वो शुरू हो जाए। कोई नहीं। आप खड़े भी नहीं होना, उसके सामने खड़े हो गए तो वो आपको देख करके भी शुरू हो जाएगा। आपने केवल एआई चालू कर दिया, कोई कमांड नहीं दिया, कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, कुछ नहीं देगा। आपने प्रॉम्प्ट दिया तो भी क्या करेगा? जो उसके पास में डाटा है उसके आधार पर आपको सॉल्यूशन देगा। मैंने कुछ समय पहले पेपर में पढ़ा था, एक व्यक्ति ने पूछा, अपनी समस्या का समाधान किसी युवा ने पूछा, तो उसने सीधा लिख दिया सुसाइड, आत्महत्या कर लो, सबसे अच्छा उपाय। कुछ डिप्रेशन में था, उसने सीधा उपाय दे दिया। वो तो ऐसे, वो समझ है उसको, वो तो ऐसे ही करेगा। और ऐसे भी ये कई लोग होते हैं जिनको पहले लाल बुझक्कड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था?
लाल बुझक्कड़, यानी गांव में एक आध व्यक्ति ऐसा होता था जो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को जानता था और बताता ऐसे था कि वो सर्वज्ञानी है, तो उनको बुझक्कड़, बुझक्कड़ यानी ज्ञानी, तो लाल बुझक्कड़ ऐसा एक नाम उनके लिए, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन थे वैसे लाल बुझक्कड़। तो वो लाल बुझक्कड़ जो है उनके पास कोई भी जाता तो हर समस्या का समाधान, हर सवाल का जवाब, और जवाब भी एकदम इंटरनेशनल। सुबह सुबह लोग गए, कहने लगे कल रात को गांव में बहुत बारिश हुई और बारिश के समय में चांद भी, बारिश के समय सुबह हमने देखा तो कीचड़ में ऐसे निशान तैयार हो गए थे। तो ये निशान का है, उन्होंने कुछ देखा हुआ नहीं था। लाल बुझक्कड़ जी आए, उन्होंने देखा, हो हम तो बहुत पुण्यशाली है, चंद्रमा आकर के गए हमारे यहाँ, वो यहाँ से निकले आकर के। अब लाल बुझक्कड़ उनका ओ हाथी गया था, हाथी वहां से निकला था। अब लोगों को पता नहीं कि हाथी का पांव बड़ा होता है तो उतने बड़े पांव के निशान पड़े। अब वो कहते चंद्रमा आकर गया, तो चंद्रमा। ऐसे लोग बाल वो जो कहीं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति आते हैं, बाल और पंडित। आप हमारे आगमों में देखोगे तो बाल और पंडित दो प्रकार के आते हैं और तीसरा बाल पंडित मिक्स आता है। तो जो व्रत पचखान करता है, थोड़ा सा क्यों ना हो देश व्रत लेता है, थोड़े व्रत लेता है, वो बाल पंडित है। जो पूर्णतः त्याग करता है वो पंडित है। और जिसको व्रत पचखान अच्छे नहीं लगते वो कौन है? बाल है। अब ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो वो तुम्हारा भी दिमाग खराब कर देंगे। मैंने बताया था आपको बीच में कि वो बच्चा जो है वो वहाँ पर विदेश में अपने दोस्तों के साथ रहता था। दोस्त तो उसको कहने लगे, अरे क्या तू अभी वही अपने शब्द की इंडिया की अपने घर की कल्चर को पकड़ के बैठा है, अब यहाँ दूसरा कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये ब्रेड तो खा सकते हैं। उसने कहा नहीं, इसमें एग है, एग तो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, खा सकते हैं। इसने मना कर दिया, इसने नहीं खाया। जिन्होंने वो खाया वो आगे चल कर के 6 महीने में बिंदास नॉनवेज खाने लग गए। ऐसे होता। अब उनके बीच में रहोगे तो वो तो कहेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ले दे, क्या मजे आते हैं। अब उसको स्वयं को तकलीफ है, जानता है, उसका घर डिस्टर्ब, परिवार डिस्टर्ब, उसका व्यापार डिस्टर्ब, उसके सब खराब, वो जानता है। लेकिन वो क्या करता है, उसको सामने वाले को प्रोवोक करता है और उसको आगे खींचना चाहता है। ये बालजन वो होते हैं जो स्वयं तो कभी सही काम करते ही नहीं है और दूसरा सही काम करे तो उसको भी नहीं तो क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, खुद को ज्ञानी समझता है। अब जैसे किसी ने सामयिक ले ली, वहाँ बाकी सब तो बिना मुपत्ति के बैठे, देखो कितना धार्मिक बना बैठा है, खुद मुपत्ति लगा के रखा है। परसों हम लोग गए थे पगलिया के लिए, तो उस समय में परसों या कल की बात है, मैं प्रकाश भाव कह रहा था, मैंने कहा आप इधर आते हो बहुत बड़ी बात है, जो लोग प्रवचन में आते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों? मैंने कहा कि ऐसे माहौल में घर पे बैठ करके मोबाइल टीवी देखना आदमी पसंद करता है, पेपर पढ़ना पसंद करता है, पर प्रवचन में जाना हो तो अरे क्या उधर जाते हो तुम, क्या तो महाराज को नहीं, वो तो बोलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, अब तो अपने यहाँ हमेशा आते रहते हैं, उसमें क्या जाना। अरे देख कितना बढ़िया मैच चल रहा है, अरे कितना बढ़िया सीरियल आया है, अरे ये देख यूट्यूब पर कैसी रील चल रही है, उसको उसी में इंटरेस्ट है। वो मजाक उड़ाता है। कोई अगर किसी प्रकार से आपने कहीं दान किया तो कहेगा क्या बहुत ज्यादा पैसा हो गया क्या तेरे पास। अब वही व्यक्ति केवल 1 लाख का दान किया तो ज्यादा पैसा हो गया कहेगा, और अगर इसने 1 करोड़ भी शादी में लगा दिए तो कहेगा क्यों कंजूसी करता है, तेरे को है कितने बच्चे, 1 ही करोड़ लगाया, थोड़ा और ज्यादा लगाता। ये ऐसे अज्ञानी लोग हैं, इनसे बचो। ये तुम्हारे सुख को सुख नहीं रहने देंगे, तुम्हारी खुशी को खुशी में नहीं रहने देंगे, उसको भी दुख में कन्वर्ट कर देंगे। इनसे बचो। है बहुत लोग ऐसे जो तुम्हारे पास हैं,
जो तुम्हारे पास में बहुत अच्छा है उसमें भी तुमको आनंद नहीं लेने देंगे। है कहीं तो इतो करो, कहीं तो जाओ उठेन, कहीं तो बखान सुनो, कहीं तो स्वाध्याय करो, आपने समझे तो कहीं नहीं, ध्यान में तो कहीं नहीं आवे, महाराज के जा रहा है, कहीं कहीं वही सब ठीक। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद नहीं करते हैं लेकिन कोई कर रहा तो उसको भी पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। क्यों? वो कबड्डी में मालूम है ना आपको कि अपने रिंगन में कोई आया है तो उसको पकड़ करके घसीट लो तो फिर वो आउट हो जाएगा, ये इसको आउट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं, इनको खुद को समझ नहीं, और समझ है, इतनी समझ है, उनके पास बैठो तो आधा घंटा वो भी बढ़िया व्याख्यान दे देंगे, इतनी समझ है, लेकिन फिर भी महाराज के पास जाना है नहीं, पचखान लेना नहीं। अरे वो पचखान का तो महत्व आपको इतना समझा देंगे, उनको पूछेंगे थाने की सोगर में है नहीं कुछ पचखान उचखान लेता। अरे जिंदगी आनंद करने का क्या इन बातों में पड़ा है, खाओ पियो मौज करो, ये तो सब जिंदगी में चलना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मनुष्य जन्म बार बार कहाँ है। ये ऐसे अज्ञानी लोग होते, इनको बाल कहा, इनकी समझ यानी आपके भाषा में जिसको क्या कहा जाता है, मंद बुद्धि। ये अपने उसी में उलझे हुए, उसी में अपने फंसे हुए हैं। आप बचो, उनसे बचो तो सुखी रहोगे, नहीं तो सुख को भी दूर कर देंगे। एक बड़ा ऐसा अच्छा किस्सा हमारे जैन कथा साहित्य में आता है कि ये मम्मन जो सेठ था ना, जिसका वैभव देख करके श्रेणी महाराज भी आश्चर्यचकित रह गए। वो मम्मन सेठ पूर्व जन्म में महाराज को लड्डू बेराता है, और लड्डू बेराने के बाद में महाराज निकल जाते हैं, पड़ोसी आता है, कहते ही कह रहे तूने लड्डू खाया क्या? आज जो गांव में बटा था जन्मदिन के उपलक्ष्य में। पहले हमारे वहां जन्मदिन में क्या होता था, लड्डू बटते थे, अभी क्या होता है, केक बटता है। हाँ, आज लड्डू बटेंगे। अच्छा, वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद है सबको। पर आप लोगों के घर में जन्मदिन होता है तो बच्चों की डिमांड क्या रहती है? हाँ, केक कटेंगे। अच्छा, लड्डू में और केक में क्या फर्क है? दोनों तो मीठे हैं। लड्डू जोड़ता है और केक कटता है। ओ हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लड्डू जोड़ता है, लड्डू कैसे है, उसका कण भी जुड़ करके लड्डू बनता है, और ये कटे तो ही केक कहलाता है। पूरा केक कहलाता ही नहीं, केक तो तभी आता है कि केक काटना है, केक बांटना ऐसा कोई नहीं कहता। काटता है बांटने के लिए ही, पर कोई कहता नहीं केक बांटना है, और कोई कहता नहीं लड्डू काटना है। हालांकि उसको तो पूरा मुंह में डाल नहीं सकते हो, छोटा बना है तो फिर ठीक है, वो एक साथ खा लेगा कोई डेरिंग करके, नहीं तो बाकी उसको तो थोड़ा थोड़ा करके खाएगा। पर लड्डू काटना नहीं कहते और केक को बांटना नहीं कहते। तो वो लड्डू और जरा जोरदार था। अब आपने बनाया जो देख लेंगे, भी लोग भी देख लेंगे कैसा था। पर वो लड्डू तो केसरिया लड्डू था, उस जमाने की केसर पड़ी हुई थी उसमें, जिसमें खुशबू थी। आज तो घी में भी खुशबू नहीं, हींग में भी खुशबू नहीं। अब है तो कह दिया, वो दुकानदार ने कह दिया। अब आपको अगर ब्रांड नेम पता है तो भाई इसने जो भी दिया अपने लिए अच्छा ही है। वो शहद करके गुड़ की चाशनी भी दे दे तो लेनी पड़ती, क्या करेंगे। अब उसी जमाने में जी रहे, राम राज में राबड़ी, कृष्ण राज में घी, आपके इस राज में चाय फूक फूक करती है। ऐसे मैं नाम किसी का नहीं लेता हूं, क्योंकि राज कोई भी करे पर स्थितियां वही है सारी। चलो ठीक है। तो वो जो लड्डू था, केसरिया लड्डू, ऐसा महकता हुआ, ड्राई फ्रूट पड़े हुए थे उसमें। तो उसने आकर के कहा, अरे तूने लड्डू खाया? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले लड्डू तो मैंने महाराज को, हैं महाराज को लड्डू दिया? अरे महाराज को क्या है, वो तो खाते रहते हैं और वो तो त्यागी है, उनको लड्डू फड्डू की क्या जरूरत होती है, उनको तो सब्जी रोटी भी चल जाती है। तो लड्डू इतना बढ़िया उनको, क्यों क्या हुआ? अरे क्या लड्डू था, जिंदगी में पहली बार ऐसा स्वादिष्ट लड्डू मैंने खाया। देख, अभी तूने जिसमें से लड्डू दिया ना, उसमें कुछ उस पात्र में कुछ रखा हुआ होगा, कण होंगे। अब उसने उसको खाने के लिए कहा, चखा तो उसको स्वाद आया, था ही अच्छा ही था तो स्वाद आया। उसने कहा जा महाराज से ले ले वापिस। अब ऐसे लोग होते, किस लिए किया तूने? अरे ले ले वापिस, समझते नहीं लोग। ऐसा तो कई जगह हम समाज में भी सुनते हैं कि लोग योगदान कर लेते लेकिन फिर कहते वापस दे दो, तुमने ये नहीं किया तो दे दो। समझते नहीं है,
कि दिया हुआ वापिस लिया हमने तो वो हमारे मूल सहित को खत्म कर देगा। हमने ऐसे कई लोग देखे हमारे आंखों से, दे दिया मांग करके। हुआ वो लड्डू के मेरे को पे तो अरे नहीं भाई हम नहीं दे सकते, साधु की हमारी मर्यादा होती, नहीं मुझे चाहिए। अब वो बाल जनस, वो बाल ने कह दिया, अज्ञानी ने कह दिया, उसको जिसे संतों के पात्र में बहराने का मूल्य पता नहीं है, जिसको मात्र मौज मस्ती ही पता है कि संतों के सानिध्य में जाने का मतलब क्या है। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको महाराज के पास जाने से घूमने को जाने में ज्यादा अच्छा लगता है। महाराज तो कहीं बैठे रहते, अपन तो घूम के आओ, मौज करके आओ। और फिर इसको प्रोवोक करने वाले हैं बच्चे जो जिद करे बात अलग, बड़े भी फिर नहीं जानो चाहिए, करना चाहिए, जानो चाहिए। ऐसे से दूर रहो तो सुखी रह सकते हो, नहीं तो सुखी नहीं रह सकते। यहाँ बैठे तो भी वही मन में विचार आएगा, हाँ ना घनो कह रहा था जाओ तो अच्छे रहो, तो वहां गए तो भी याद आएगा अरे कहने आएगी हो, अबर नहीं आओ तो बाद में आओ तो भी अच्छे रहो, तो दोनों और दुखी है। वहां जाके भी सुखी नहीं, यहाँ रह के भी सुखी नहीं, क्योंकि अज्ञानी लोगों के संपर्क में। भगवान कहते हैं यदि तुमको परिपूर्ण सुख चाहिए, टिकने वाला सुख चाहिए, ऐसा सुख, बिना किसी बाधा वाला सुख, एंडलेस सुख, आप बाल जनों से दूरी बनाकर रख सकते। तो अज्ञानी कौन होता है? बाल कौन होता है? जिसकी समझ कम हो। बाल वो जिसको व्रत नियम अच्छा नहीं लगता है। बाल वो जो तात्कालिक क्षणिक सुखों को ही बहुत कुछ मान करके हमेशा अपनी जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, जल्दबाजी में हर एक को जस्टिफाई कर देता है। वो बाल का हर एक चीज को तुरंत ही ये अच्छा है ये खराब है, अरे हाँ पर उसका क्या है, थोड़ी देर तो देखो, उसका कुछ देर के लिए अनुभव तो करो, फिर उसको कहो नहीं घनो चोखो है, अरे घनो चोखो है, खाने में अच्छा लग रहा है, बाद में क्या तकलीफ होगी पता है तेरे को, देख तू एक बार अनुभव करके। मैगी खाते समय अच्छी लगी पर बाद में तकलीफ कितनी हुई, फिर समझो। ये जिसको समझ आ जाती है, जो दूर की सोचता है वो ज्ञानी है, जो दूर की नहीं सोचता है वर्तमान की। कि वर्तमान की भी देखो, वर्तमान में जीना अलग बात है और दूर की सोच करके काम करना अलग चीज है। आप कहोगे नहीं, आप तो कहते हो ना भूत की कल्पना में, भूत के चिंताओं में मत रहो, भविष्य की कल्पनाओं में मत रहो, वर्तमान में रहो। हाँ, जब ध्यान करोगे तब उसमें मत रहो, उस समय तो वही काम करते हो, उस समय तो बहुत आगे दौड़ते हो, उस समय तो बहुत पीछे दौड़ते हो, लेकिन जब रूटीन लाइफ जीते हो उस समय तो आगे पीछे का विचार ही नहीं करते। फल कई होशी न मन में विचारे, इसका क्या परिणाम होगा मन में सोचता ही नहीं। ये हमारी जो एक तरह से मानसिकता है, भगवान कहते हैं अगर ये मानसिकता बदल जाए, हम यदि इसमें से ऊपर उठ जाए, हम किसी भी चीज का परिणाम क्या है ध्यान में ले ले, तो बहुत सी तकलीफों से बच सकते हैं। आज तकलीफें इसी कारण होती है। लोग क्या करते हैं, गर्मी से आए, पसीने से लथपथ है, अब उस समय में घर पे आते ही फ्रिज खोलेंगे, बोतल निकाल के पानी पी लेंगे। परिणाम, अरे मेरे क्या पता है ना, ये मौसम बहुत खराब चल रहा है, गला खराब हो गया, बुखार आ रहा है। अरे तूने क्या किया वो तो देख भाई। पहले लोग गर्मी में चल करके आते थे, घर पे आने के बाद पहले पसीना पोंछते, गुड़ की डली खाते, उस पर घड़े में रखा हुआ पानी पीते थे, तो स्वस्थ रहते थे, मजबूत रहते थे। अब किसी को गुड़ कहो तो मीठा चलेगा पर गुड़ नहीं चलेगा, कुछ मीठा वाला हो तो चलेगा। अब ये कैसे समझाएं? हमारा जो एक तरह से स्वयं का कुछ चीजों को ना समझे से किया गया काम है, वो दुख का कारण बनता है। अपने हाथों से हमने तकलीफ मोल ली, खुद ही तो तकलीफ मोल लेते हैं। नहीं करो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको यदि ध्यान में आता है कि ये खाने से मुझे तकलीफ होती है, मेरी परेशानी होती है, उस चीज को मत खाओ, काम हो जाता है। नहीं तकलीफ तो होती है पर बहुत अच्छा लगता है ना मुझे तो खाना, ये खा ले भाई, पर बाद ये तेरा सुख थोड़ी देर के लिए तुझे बहुत आगे तकलीफ कर देगा।
ये खुद ने सोचना है, दूसरे ने कहना नहीं। दूसरे ने कह दिया तो गए काम से। फिर मैं इसीलिए किसी को पर्सनल नहीं कह रहा हूं। पर्सनल में कहो तो वो सोचता है नहीं, इनको मेरा ये अच्छा नहीं लगता है ना, ये तो इससे बहुत ये करते हैं, जलते हैं, इनको ये होती है वो होती है, ऐसा शुरू हो जाता है। लेकिन ये निश्चित है कि यदि हमको थोड़ा सा दूर का हम सोचे तो कभी हमारा काम बिगड़ता नहीं। गुरुदेव कहते थे कि जो यह पृष्ठवा कुरुते कार्यान प्रष्टव्यान स्वान हितान गुरुन तस्य न जायते विघ्न कस्मिंश्चिदपि कर्मणि। जो बड़ों को पूछ करके काम करता है, जिनको पूछना चाहिए उनको पूछ करके काम करता है, तो उसका काम कभी बिगड़ता ही नहीं। अपने हितैषी ऐसे बड़ों को स्वान हितान गुरुन पृष्ठवा कोई कार्य करता है, पर वो जो अपने को ही समझदार, अपने को ही ज्ञानी मान करके चल रहा है, वो ये नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों से बचो जो हमारे दिमाग को खराब करने वाले हो। तो दोनों जरूरी है, बड़ों की गुरुओं की सेवा में रहना भी जरूरी है और ऐसे लोगों से दूरी भी जरूरी है। परहेज भी जरूरी है, दवा भी जरूरी है। अगर दोनों चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो परमात्मा के वचन है, उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें पमाठाणम अध्ययन की तीसरी गाथा में कहा कि यह जो है हमारे एकांत सुख का मार्ग है। और कुछ सूत्र है, समय आने पर हम चर्चा करेंगे। आज का ये पावन प्रसंग, जिस दिन हमारे अनन्य सहयोगी सहकारी, हमारे सभी के लाडले हितेंद्र ऋषि जी महाराज के इस शरीर के कितने वर्ष पूर्ण हुए? 47 है ना? हाँ, 78 का जन्म है, 78, 25 अक्टूबर 78। तो 48वां वर्ष जो है इनके इस प्रकार के जीवन का अब शुरू होने जा रहा है। इस अवसर पर आप और हम सभी यही मंगल कामना करेंगे कि वो खूब स्वस्थ रहे। जितने उत्कृष्ट भावों से उन्होंने अपनी दादी ललिता बेन कोठारी, अपने माता पिता मीना बेन, मुकेश भाई कोठारी, मुकेश भाई मीना बेन तो आज यहाँ भी उपस्थित है, उन सभी के संस्कारों को अपने जीवन में धारण करके पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के परिवार में संयम अंगीकार कर अपने जीवन में एक बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया है। वह कार्य उनका हमेशा सफलता की ओर बढ़े, स्वस्थता पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक। और जो गुजराती परिवार की, गुजराती की विशेषता होती है, अभी आप लोगों को तो पूरे देश को पिछले 12 सालों से बहुत अच्छी तरह पता है कि गुजराती तो पूरे देश को, हाँ, तो अब आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, मैं क्या कहूँ। तो हमारा ये एक बहुत विशेष आनंद का विषय है कि ऐसे परिवार से जहाँ पर नियोजन और व्यवहार की कुशलताएं बहुत अच्छी तरह से इनको ब्लड लाइन में मिली हुई है, ऐसे हमारे पहले इनका नाम हितेश था। आज भी कई लोग है ना, हितेंद्र थोड़ा बोलने में भारी जाता है तो हितेश ऋषि महाराज सब कट्ठे पूछते हैं, चलता है, कोई बात नहीं है। उनको ध्यान आता है, इनको तो मेरा नाम भी पता नहीं कैसे का। मैंने कहा कि बोलने में आसान वही नाम होता है। तो पहले दीक्षा पूर्व नाम इनका हितेश था, लेकिन अभी हम जिनको हितेंद्र ऋषि जी महाराज कहते हैं, जिनके लिए, जिनके मन में जितना मेरे लिए एक तरह से स्नेह, अपनत्व और श्रद्धा, आदर भाव है, उतना ही हमारे धवल ऋषि जी और महक ऋषि जी के लिए भी स्नेह है। ऐसे हमारे हितेंद्र ऋषि जी महाराज के आज के इस जन्मदिन के अवसर पर हम सभी, आप सभी की ओर से उनके लिए खूब खूब मंगल कामना इन्हीं भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे, जय। और एक विशेष हितेंद्र ऋषि जी में कि इनके रोम रोम में, दिमाग के हर कोने में, दिल के हर हिस्से में एकमात्र स्थान गुरु आनंद का है। और आज से नहीं, इनके बचपन में इन्होंने जब कभी गुरुदेव के दर्शन किए थे, तब से लेकर आज तक जिनकी ऐसी अप्रतिम गुरु भक्ति है, उनके लिए हमारी खूब खूब मंगल कामना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम।
गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणिया धरे तो अक्षय अमर।